नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वहीं उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। हिंदी खबर ने राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव पूरे देश के राष्ट्रीय नेता है। सभी राजनीतिक दल मुलायम जी के लिए दुआ करें। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुलायम सिंह यादव जी की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। 3 दिन से लगातार, चाहे सत्ताधारी नेता हो या फिर उनकी पार्टी के तमाम एक छोटा कार्यकर्ता हो, सब लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अस्पताल पर लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, एक राष्ट्रीय नेता जिनको सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी की उपाधि दी गई थी, और आज जब वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, लगातार लोग जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हालत काफी गंभीर बनी हुई है। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह जी एक राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने गरीबों की और मजदूरों की और बेसहारा वर्ग की लड़ाई लड़ी है। वो शीघ्र स्वस्थ हों और फिर दोबारा से काम करने की स्थिति में, ये मेरी भी भगवान से प्रार्थना है। सर, कल एसपी सिंह बघेल भी गए थे, राज बब्बर गए थे, तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं और हालचाल ले रहे हैं। जयंत चौधरी आज पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल का भेदभाव के बिना इस परिस्थिति में सभी को जाना चाहिए। मैं भी कल से लगातार आदरणीय श्री रामगोपाल यादव जी का, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का और उनके सब सहयोगियों के नंबर मिला रहा हूँ। बात नहीं हो पा रही, नहीं मुझे भी अगर सही पता लग जाता तो मैं स्वयं भी होकर आता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ हों और हम लोगों का समाज का नेतृत्व बहुत लंबे समय तक करें। चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, जिनका कहना है चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मुलायम सिंह यादव जो है राष्ट्रीय नेता हैं और उनका हालचाल लेना सभी को चाहिए और साथ ही उनके स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूँ। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। हिंदी खबर ने यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र जी। सर, आज जहां समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जी की जो तबीयत है वो बेहद नाजुक है। तमाम राज्यों के नेता हों, सीएम हों, सब लोग हालचाल पूछ रहे हैं। योगी जी ने भी हालचाल पूछा। निश्चित देखिए, मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के जन के नेता हैं। तो निश्चित ही बाबा विश्वनाथ से मेरी भी प्रार्थना है कि बाबा विश्वनाथ उनको स्वस्थ करे जल्दी, और उनसे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं और उनका स्वस्थ रहना, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। हम सब चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। आज योगी जी ने देखिए नवमी का दिन है तो मातृशक्ति की पूजा की है। उनका कहना है कि देखिए मातृशक्ति की आराधना करने से हमारे देश की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो कन्याएं हैं वो हमारे देश की संस्कृति है। देखिए, कहने को तो पितृ सत्तात्मक देश है, लेकिन सदैव शक्ति की उपासना विद्या की देवी सरस्वती है, धन वैभव की देवी लक्ष्मी है, शक्ति की ताकत की देवी दुर्गा है। तो कहीं न कहीं से यह देश सदैव शक्ति की उपासना करता रहा और आज भी आराध्य नवरात्रि जो होती है, ये 9 दुर्गा और 9 देवियों के जो रूप हैं उन्हीं की उपासना होती है। ये एक ऐसा देश है जो अपने देश को भी माँ कहता है, अपनी नदियों को माँ कहता है, गाय को माँ कहता है, वृक्षों को भी पूजा करता है। तो अजीब देश है। तो शायद मातृशक्ति का दुनिया के किसी देश में इतना सम्मान नहीं है। वो भारत ही है जो अपनी माँ को इस कदर पूजता है। तो बच्चियों की पूजा वही तो मातृ रूप होती हैं। ये बच्चियां ही जाके इस देश में, आज भारत की बेटियां
जिस कदर दुनिया में भारत का नाम, कोई ऐसी फील्ड नहीं है। घर की जो बेटी बहू घर की इज्जत समझी जाती थी घरों में कैद करके, आज वो भारत की बेटियां फाइटर प्लेन चलाती हैं, ट्रेन चलाती हैं, कोई ऐसी फील्ड नहीं। तो निश्चित ही मातृशक्ति को जो बढ़ावा इस दौर में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति, उनकी रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए जिस तरीके से पुलिस बल ने काम किया, जिस तरीके से उनके वरना सड़कों पर चलना दूभर होता था, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मातृशक्ति का सम्मान शायद ही कोई राजनीतिक दल करे। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र जी को, जिनका कहना है आगे आने वाले जो कुछ समय है जो कि बहुत ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि लगातार सारे मंत्री और खुद सीएम जगह जगह जाके दौरे कर रहे हैं। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर आतिशी ने कहा कि दशहरा के अवसर पर दिल्ली भर में 3500 से ज्यादा स्थानों पर कूड़े का रावण बना जलाकर बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। जैसे रावण दहन होता है उसी तरीके से अब एमसीडी में बीजेपी के कूड़े का दहन होगा और आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को लाएगी। वह इन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एमसीडी, कूड़ा और गंदगी को लेकर सियासत लगातार अपने चरम पर पहुंच रही है, लेकिन हाँ, दशहरे के इस महापर्व में आम आदमी पार्टी किसका दहन कर रही है, बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से। वरिष्ठ यहाँ पे लीडर है आतिशी जी। आतिशी जी, कूड़े के पास आग, दशहरे का इतना बड़ा त्योहार और ऐसे में दहन किस चीज का? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के कूड़े के रावण का दहन किया है। जिस तरह दशहरे के दिन रावण का दहन होता है, उसके साथ हर बुराई का दहन होता है, तो अब दिल्ली वालों ने भी मन बना लिया है कि इस बारी एमसीडी में भाजपा का भी दहन कर देना है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप जहाँ जाइए, आप पीछे देखिए, यहाँ पे आपको ढलाव दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, तो जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पर इतनी गंदगी रहती है। तो लोग भी परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से और अब चाहते हैं कि जैसे अपने घर से कूड़े को बाहर फेंकते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी एमसीडी से बाहर फेंक देंगे। आतिशी जी, तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों का जनजीवन है और बगल में इस तरीके का कूड़े का ढेर है। किस तरीके से ऐसे चलता है? ये तो बहुत दुख की बात है। आप पूरी दिल्ली में देखिए कि हर जगह आपको कूड़ा मिल जाएगा। दिल्ली में घुसते ही कूड़े के पहाड़ दिखते हैं। उन कूड़े के पहाड़ की वजह से उस इलाके के लोगों को ना सांस लिया जाता है, ना पानी पिया जाता है, ना रहा जाता है। और इसी तरह 16 कूड़े के और पहाड़ बन रहे हैं। यहीं पर पास में एक नया कूड़े का पहाड़ बनने वाला है। तो दिल्ली की जनता अब सोच रही है कि जिस तरह कूड़े को फेंका जाता है, भारतीय जनता पार्टी को भी एमसीडी से बाहर फेंक देंगे। आतिशी जी, सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और ऐसे में कई जगह के देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। डेंगू भी लगातार बढ़ रहा है और गंदगी से ही डेंगू के मतलब बीमारियां होती हैं। क्या लग रहा है आपको, आखिर ये सारी चीजें क्यों की जा रही, क्यों दिल्ली की जनता के लिए नहीं सोचा जा रहा? और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आती है तो किस तरीके से दिल्ली की तस्वीर बदलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का सिर्फ एक काम है, अपनी जेब भरना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर आतिशी से, तो तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहेंगे। ये तस्वीरें रावण दहन की नहीं, ये तस्वीरें एमसीडी में कूड़ा दहन की। और आतिशी ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि इस बार भाजपा का दहन एमसीडी से होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनती है तो जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर किया गया है, वैसे दिल्ली की तस्वीर भी सफाई को लेकर एक अलग ही दिशा दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी ने दशहरा के अवसर पर दिल्ली भर के 3500 जगहों पर कूड़े के रावण जलाकर बीजेपी एमसीडी के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। आप विधायक संजीव झा, आतिशी और दुर्गेश पाठक ने अपनी अपनी विधानसभा बुराड़ी, कालकाजी और राजेंद्र नगर में कूड़े का रावण जलाया।